इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि 18,000 आलम है। कितने आलम है? 18,000 आलम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब जहानों के लिए मेरे और तेरे नबी को रहमत बना के भेजा। अच्छा, कोई रहमत थोड़ी नहीं, ये नहीं कि सर रहमत है तो आंखें रहमत नहीं है, कान रहमत है तो जुबान रहमत नहीं है, जुबान रहमत है तो जनाब नाक रहमत नहीं है, नाक रहमत है तो हाथ रहमत नहीं है। फरमाया ये नहीं, हबीब तुझे मैंने सरापाए रहमत बना के भेजा, यानी ऐसी रहमत बना के भेजा कि तुझसे पहले ना कोई ऐसी रहमत थी न तेरे बाद आएगी। और फरमाया कि हबीब तुझे मैंने सारे जिस्म की रहमत बना के भेजा। और फरमाया जिस जगह में तेरे जिस्म का एक जुज भी लग जाएगा मैं रब उस जगह को रहमत का हिस्सा अता फरमा दूंगा। फरमाया ये इतनी रहमत अता की, इतनी कमाल दर्जे की रहमत बनाई। और फिर रहमत है कैसी? इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी भी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना मेरे और तेरे नबी को इस दुनिया के अंदर जानवरों के लिए भी रहमत बनाया, परिंदों के लिए भी रहमत बनाया, चरिंद के लिए भी रहमत बनाया, हयावानात के लिए भी रहमत बनाया, दरिंदों के लिए भी रहमत बनाया, नबातात के लिए भी रहमत बनाया, जमादात के लिए भी रहमत बनाया, जमीन के लिए भी रहमत बनाया, आसमान के लिए भी रहमत बनाया। अलगर्ज फरमाते कि दुनिया के अंदर आका मुसलमान के लिए भी रहमत है और काफिर के लिए भी रहमत है। फरमाया अगर आका काफिर के लिए रहमत ना होते तो अल्लाह किसी काफिर को एक पानी का घूंट भी ना देता, ऐसे प्यासे मर जाते, ऐसे भूख के साथ मर जाते। लेकिन फरमाया इस दुनिया में नबी काफिरों के लिए भी रहमत बन के आए। लेकिन आगे वाली बात सुनिएगा, करीम आका अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलाम इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तो काफिर के लिए भी रहमत है, दुनिया में तो मुसलमान के लिए भी रहमत है, दुनिया में तो जानवर के लिए भी रहमत है। लेकिन फरमाया मुसलमानों इस बात पे खुश हो जाओ, जब आल में महशर लगेगा किसी को रहमत नहीं मिलेगी, रहमत उसी को मिलेगी जो मुस्तफा का गुलाम भी होगा, मुस्तफा का आशिक भी होगा। फरमाया आशिक के अलावा किसी और को महशर में रहमत नहीं मिलेगी, रहमत सिर्फ उसी को मिलेगी जो मेरे और तेरे नबी का गुलाम होगा, जो इनके साथ मोहब्बत करने वाला होगा। तो यारो रहमत का हिस्सा मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, क्योंकि रहमत है ही ऐसी कि इसके बगैर मेरा आपका गुजारा नहीं होता। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया हबीब जब तक तू इनमें है, क्या फरमाया? जब तक तू इनमें है उस वक्त तक मैं इन लोगों पे अजाब नहीं उतारूंगा। अच्छा, अजाब कौन सा? पहले लोग गुनाह करते ना तो उनके ऊपर अजाब आता, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि अब उम्मती अगर तेरा को गुनाह करेगा ना तो मैं उन पे अजाब नहीं भेजूंगा। वो इसलिए कि तुझे रहमत जो बना के भेजा है, तुझे इनके ऊपर मैंने रहमत का साया दिया है, तुझे इनके ऊपर मैंने आला इल्लियीन की तरह रखा है कि तेरी रहमत इन पे है। अगर अजाब इधर से आए आगे तेरी रहमत होती है, अगर अजाब दाएं से आ जाए आगे तेरी रहमत होती है। फरमाया अजाब ऊपर से आ जाए आगे तेरी रहमत होती है, अजाब नीचे से आ जाए आगे तेरी रहमत होती है। फरमाया हबीब तेरी रहमत इतनी है कि इन सब को अपने दामन में छुपा के रख लिया है। तो यारो इस नबी की रहमत इतनी करीम है, इतनी रहीम है कि नबी की रहमत किसी को अकेला नहीं छोड़ती। और इस रहमत पे ईमान कैसा है? एक दिन अपने सहाबा के साथ आका बैठे थे, सहाबा के दरमियान थे, तो आका ने देखा कि एक कबूतरी ना, बाज ने गुकी गाय लेकिन कबूतरी का मिलते कि एक कबूतरी ना कभी उधर से उठे उधर जाए, कभी उधर से उठे उधर जाए, परेशानी के आलम के अंदर ना वो कभी इधर जाए कभी इधर जाए, कभी आका अलैहिस्सलाम के पास आए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसको इशारा किया, वो आका के पास आई। अब मुस्तफा अलैहिस्सलाम के कान में ना वो कुछ बोलती है, बोल कौन है? कबूतरी है, जिसकी जुबान भी हमारी तरह नहीं है, जिसका कलाम भी हमारी तरह नहीं है। अब वो कबूतरी सरकार के कान में बोलती है तो सरकार ने फरमाया कि सहाबा
ये शिकायत कर रही है कि आप में से किसी ने इसके बच्चे उठा लिए, सहाबा इसके बच्चे वापस कर दो। जब आका अलैहिस्सलाम की ये आवाज सहाबा ने सुनी तो अर्ज की या रसूल अल्लाह कि आप परिंदों की बोली भी जानते हैं, क्या आपको परिंदों की बोली भी आती है? तो मैंने कहा फिर रब का कुरान बोला होगा कि क्या तू ये भूल गया है कि सिर्फ परिंदों की बोली नहीं आती, बल्कि ये आलमीन के अंदर जितने परिंदे हैं सब की बोली समझते भी है, मुश्किल आ जाए तो करम भी फरमा देते हैं। फरमाया मेरे और तेरे नबी हर एक के लिए रहमत बन के आए, और रहमत कैसी वसी है। एक दिन हरम काबा में थे, जहां आजकल तवाफ नहीं होता मताफ नीचे, फरमाते यहाँ आका अलैहिस्सलाम थे। एक ऊंट भागता भागता आया, सारे लोग पीछे पीछे हो रहे थे, कभी ऊंट बिफड़ गया है, किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। मेरे और तेरे नबी के पास जब वो ऊंट आया ना, तो मेरे और तेरे नबी ने उसकी आवाज सुनी, उसकी बात सुनी, उसकी इल्तिजा सुनी, उसकी अर्जियां सुनी। मैं कहता हूँ सिर्फ आका अलैहिस्सलाम का अर्जी सुन लेना ये भी बड़ा कमाल है, क्योंकि आज ऐसा दौर आ गया है कि इंसान भी इंसान की बातें नहीं सुनता, इंसान भी इंसान की परेशानियां नहीं सुनता। अरे इंसान तो बड़ी दूर की बात है यार, अगर भाई थोड़ा अमीर हो जाए तो गरीब बंदे की वो भी सदा नहीं सुनता, अगर भाई कोई अच्छा मकाम पाले तो किसी और बंदे की वो भी बात नहीं सुनता। क्यों? वो कहता है कि जनाब मुझे तो इज्जत मिल गई, मुझे तो मकाम मिल गया है, मुझे तो आला रुतबा मिल गया है। लेकिन सुनो मेरे और तेरे नबी का मकाम कैसा है। आका ने फरमाया इंसान की तो बड़ी शान है, ये तो अशरफुल मखलूकात है। फरमाया अगर जानवर भी मेरी बारगाह में आ जाए तो मैं उसकी भी अर्जी सुनता हूँ। फरमाया सिर्फ अर्जी नहीं सुनता, उसकी दुआ पूरी भी करता हूँ। और फरमाया जब वो मेरी बारगाह में आता है, जो अर्ज लेके आता है वो भी मुकम्मल कर देता हूँ। और अगर मुझे प्यारा लग जाए तो क़यामत में अपने साथ जन्नत में भी लेके चला जाऊंगा। ये कौन है? ये मेरे और तेरे नबी की रहमत है। ये आका अलैहिस्सलाम का वो पहलू है कि किसी और को नसीब ना हुआ। रब्बे करीम ने फरमाया मेरी रहमत वसी है, लेकिन मैंने अपनी रहमत जो है ना अपने प्यारे हबीब को अता फरमा दी। सोच यार, अगर नबी की रहमत इतनी है कि परिंदा आए तो नबी उसकी भी मुश्किल दूर कर दे, अगर जानवर आए नबी उसकी भी मुसीबत दूर कर दे, अगर उम्मती जाए नबी उसकी भी मुसीबत दूर कर दे, उस पे भी करम कर दे। मैंने कहा ये नबी की रहमत का कमाल ऐसा है, तो कभी सोच मेरे और तेरे रब की रहमत का कमाल कैसा होगा है? उसके नबी के पास इतनी ताकतें हैं, तो उस नबी को बनाने वाले रब की ताकत का कमाल कितना होगा है? लेकिन बात वाला क्या है, मुझे आपको इस रहमत का इदराक नहीं है, इस रहमत का इदराक नहीं है हमें। हम इस चीज को समझे ही नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो रब को कितने प्यारे हैं। कभी हमने इस चीज पे गौर ही नहीं किया कि हम पढ़ते ना ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो रब कितना खुश होता है, रब कितनी करम नवाजी करता है। जब मैदान महशर लगेगा ना, तो रब करीम फरमाएगा कि ये जो बुत थे ना काफिर, इनको जरा बुला के लाओ। सारे बुत आएंगे और जो इनकी पूजा किया करते थे वो भी आएंगे। अल्लाह क्या करेगा? बुतों को उठाएगा, जहन्नम में डाल देगा। जो ही बुत जहन्नम में गए, अल्लाह फरमाएगा चलो काफिरों बुतों के पीछे पीछे जहन्नम में जाओ। वो कहेंगे मौला ना ना, हम इन पे ईमान तो लाए थे, इनकी इबादत तो की थी, लेकिन इनके पीछे जहन्नम में नहीं जाएंगे। ये जलते हैं जल जाए, हम जहन्नम में नहीं जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा अब मंजर देखना, अब जरा मेरे बंदू को देखना, अब मेरी इबादत करने वालों को देखना। रब्बे करीम फरमाएगा कि ऐ वो ईमान वालों जो मुझ पे ईमान लेके आए हो, चलो तुम्हारे रब हुक्म देता है कि जहन्नम में चले जाओ। सारे ईमान वाले दौड़ लगा देंगे। रब्बे करीम फरमाएगा फरिश्तों इन्हें रोको, इन्हें जहन्नम में नहीं जाने देना, इन्हें वापस बुलाओ, मैं भी तो इनका रब हूँ, इनको जहन्नम में नहीं डालना, मैंने तो इनके लिए जन्नत के महल तैयार किए। रब फरमाएगा और इनको जहन्नम में नहीं जाने देना, और मैंने तो इनके लिए जन्नत के महल तैयार किए हैं।
और यार ये मेरे और तेरे नबी की रहमत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है। इस रहमत से हिस्सा हमें भी चाहिए। तो हिस्सा मिलने का अमल इतना ही है कि मुस्तफ़ा के तरीके पे चलना शुरू कर दिया जाए। एक दिन ना सरकार भाई निकले, तशरीफ लेके गए। जब सरकार तशरीफ लेके गए तो एक बदवी आ गया, आराबी आ गया। उसने आका अलैहिस्सलाम के गले से ना चादर को जोर से खींचा। जब जोर से चादर को खींचा ना, नजरानी चादर थी, आका अलैहिस्सलाम के गर्दन पे ना उसके निशान पड़ गए। जब आका के गर्दन पे निशान पड़े ना चादर के, तो जो साथ सहाबी थे उनको गुस्सा आ गया। लेकिन कहते हैं मुझे तो गुस्सा आ गया, लेकिन ये रहमत वाले नबी ने पलट के देखा था तो उसको मुस्कुरा के देखा था। जब मुस्कुरा के देखा ना उस बंदे को, फिर आका ने फरमाया बता वजह क्या है। वो कहने लगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास जो रब का माल है ना, मुझे उस माल का कुछ हिस्सा दे। हमारे यहाँ भला क्या होते हैं, जिसने हमसे पैसे वापस लेने हो ना अपने, वो भी आ जाए तो हम उस पर चढ़ाई कर देते हैं, हम आगे से उसके साथ झगड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे और तेरे नबी का अमल क्या था, फरमाया अगर कोई मुझसे कर्ज मांगने भी आ जाए, खैरात मांगने भी आ जाए और आगे तकलीफ भी पहुंचाए तो मुस्कुरा के देखना। फिर आका ने फरमाया कि अनस जो माल हमारे पास है, जाओ इसको जाके कुछ माल दे दो और बता दो जब कभी माल चाहिए हो मोहम्मद के पास आ जाया करो, तुझे माल भी अता करूंगा, अमीरों में शामिल भी फरमा दूंगा। यार ये है मेरे तेरे नबी की रहमत का कमाल, ये है अतम दर्जे की रहमत, ये है अकमल दर्जे की रहमत जो अल्लाह ने मेरे और तेरे नबी को अता की। तो दोस्तों इस रहमत का हमारे लिए भी बड़ा हिस्सा है, लेकिन हमें लेने का तरीका आना चाहिए।